जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओके, हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे एक बुक से जो कि हम लोग रेगुलर जिसकी सीरीज कर रहे हैं, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। इस बुक को हम लोग इस बुक की हम लोग सीरीज कर रहे हैं, यानी कि इस बुक को हम लोग थोड़ा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रील प्रभुपाद जी की बेस्ट बुक में से एक है। आई जस्ट वांट टू नो दैट कितने लोग या कितने डिवोटीज हैं जो रेगुलर इसको अटेंड कर रहे हैं, मतलब कितने डिवोटी जो है वो, ओके, कितने डिवोटी फर्स्ट टाइम आए, न्यू कमर्स, ओह गुड, ओके, बाकी के सब जितने भी हैं वो रेगुलर हैं, यस, ओके। मे आई नो दैट कि लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, जस्ट रिकैप फॉर 5 मिनट्स। कोई याद है किसी को कि हमने लास्ट सेशन में कुछ पढ़ा था? एनीबॉडी? यस, लास्ट सेशन में जो है तो बात पर क्या कहते हैं, एक ऑप्शन जो है बारे में बात चल रही थी, जो है वो क्या कहते हैं, जो मटेरियल प्रॉब्लम से राइट था, इसके लिए जो है प्रभुपाद से मतलब उपाय मांग रहे थे कि आपके पास इसका कोई बताइए। उन्होंने संकीर्तन और प्रसादम का महत्व कि जैसे कि मेरे जो भक्त हैं या जो मेरे शिष्य हैं, ये पहले सब कुछ करते थे, लेकिन इनको मैंने प्रसादम खिलाया, करना सुनाई, गीता सुनाई, ये लोग धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम इसे मास स्केल पे करें तो उससे जो है क्राइम रेट में वो होएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, इनके लिए तालियां बजा देते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एनीबॉडी? और कोई? बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई एनी कोई क्लू, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अलावा? फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, ओके, आई थिंक ओवरव्यू हो गया, रिकैप जैसा थोड़ा सा हो गया। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। आगे का हम लोग चर्चा करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हुए हम चर्चेंगे क्या हम समाज को पशु समाज बनने से रोक सकते हैं, है ना, आज का टॉपिक है। ओके, तो 2 मिनट के लिए मंगलाचरण करेंगे, उसके पश्चात हम लोग शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, सो हरे कृष्णा। सो हम लोग चर्चा करेंगे ये एक उसी के कंसर्न में, उसी के नेक्स्ट एक टॉपिक है कि हमारा जो आज का समाज है वो पशुता की ओर बढ़ रहा है और अपने ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्यों को भूलता जा रहा है। सो क्या हम ऐसे समाज को पशु बनने से रोक सकते हैं? हमारा क्या रोल होना चाहिए उसके लिए, उसी पर चर्चा करते हैं। ये प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन है, ऐसे ही जैसे पिछली बार एक कार्यकर्ता किसी के साथ था जो कन्वर्सेशन, इस बार भी हो गया। इस बार जो प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन है, श्री प्रभुपाद भारत के भवंत पत्रिका के एक प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। तो एक प्रतिनिधि, एक पत्रिका का प्रतिनिधि प्रभुपाद जी से बात कर रहा है और बात करते करते वो जो डिस्कशन है, कन्वर्सेशन है, उसके दौरान प्रभुपाद जी उस बात करने में सॉल्यूशन दे रहे हैं। इस सब वो क्वेश्चन पूछते हैं और प्रभुपाद जी उनका आंसर दे रहे हैं और सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं, क्या सॉल्यूशन देते हैं प्रभुपाद जी, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे और कुछ कुछ आपको आसपास की जो भी उसके रिलेटेड फिलोसफी होगा हम लोग चर्चा करके बता देंगे। ओके, भेंट करता है, यानी जो भेंट करता है यानी जो बात करने वाला व्यक्ति है वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरा प्रथम प्रश्न है कि क्या आधुनिक युग में धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है, और यदि यह सत्य है तो क्या यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है और चारों ओर हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है अथवा अवनति हो रही है? प्रभुपाद जी इसका आंसर दे रहे हैं। प्रभुपाद जी इसका आंसर देते हुए क्या कह रहे हैं, बोल रहे हाँ, धर्म का प्रभाव कम तो हो रहा है, धर्म कम तो हो रहा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है जो है वो धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, उन 4 स्तंभों में इस कलयुग में केवल एक ही स्तंभ रह गए। तो धीरे धीरे करके ये जो धर्म का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है। अब कैसे कम हो रहा है बता रहे हैं कि इसीलिए श्रीमद् भागवतम में इसका प्रमाण भी दिया गया है। हम जो कुछ बोल रहे हैं वो प्रमाण पूर्वक बोल रहे हैं, इसे प्रमाण दिया गया है। बोल रहे हैं कि ततश्चनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया, ये 4 स्तंभ हैं। सत्यता, शुचिता यानी क्लीनलीनेस, ठीक है, क्षमा, क्षमा करना, और दया, क्षमा मतलब मर्सी, कृपा, और दया, ठीक है। बता रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो 4 स्तंभ हैं, ये क्या गए, कालेन बलिना राजन्यक्षकरम आयुर्बलम स्मृति। इस प्रकार से ये जो है व्यक्ति की आयु को घटा रहे हैं, उसकी स्मृति घटा रहे हैं। इस प्रकार से बता रहे कि धर्म का जो पतन हो रहा है, और जैसे जैसे धर्म का पतन हो रहा है मनुष्य जो है वो पशु वृत्ति की ओर जा रहा है। अब प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं और बता रहे हैं कि जब जब धर्म नहीं रहता तब तब जीवन पशु जीवन के समान हो जाता है। जहां पर धर्म नहीं है वहां पर मनुष्य का जो जीवन है वो पशु के समान हो जाता है। पशु के समान कैसे हो जाता है? एक श्लोक आता है, बोलते हैं येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास येषाम न विद्या, जिसके पास कोई विद्या नहीं है, न विद्या न तपो न दानम, न तपस्या है, न वो दान करता है, न ज्ञान है, न शीलता है, न गुण है कोई, और न ही धर्म का ज्ञान है,
ऐसा मनुष्य मनुष्य होकर के भी क्या है, इस भूमि पर भार के समान है और पशु के समान चरता है। ये श्लोक का अर्थ है। आप बोल रहे हैं कि इसी प्रकार से जब मनुष्य अपने ह्यूमन वैल्यूज को खो देता है, जब मनुष्य अपनी मानवीयता को खो देता है, मनुष्यता को खो देता है और केवल क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही या अपने केवल भौतिक जो मूल्यों के लिए ही, ठीक है ना, वो क्या करता रहता है, केवल संघर्ष करता रहता है। तो बता रहे हैं कि वो जो है मात्र पशु के समान ही है और वो मनुष्य मनुष्य नहीं है। तो किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, जब मनुष्य धर्म से दूर होने लगता है तब वे पशु बन जाते हैं और पशु समाज भला किस प्रकार से सुख सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सो बता रहे, सबसे पहले अब जानना ये इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में हमारा धर्म है क्या, धर्म क्या है और किस प्रकार का धर्म का हमें पता होना चाहिए। सो यहां बता रहे हैं, ओके, सबसे पहले अब जो है ये बात सुन करके वो जो व्यक्ति है, यानी कि जो बात करने वाला व्यक्ति है, प्रभुपाद जी से बात कर रहा है, वो पूछ रहा है कि अगर ऐसे मनुष्य पतन की ओर जा रहा है, ऐसे मनुष्य का पतन हो रहा है, वो पशुता की ओर बढ़ रहा है, तो क्या कोई होप है उसको इस पशुता से बाहर निकालने का? क्या ऐसा कोई आशा की किरण है जिससे जो है वो मनुष्य इस पशुता के स्तर से ऊपर आ जाए? सो अब जो है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हाँ एक होप तो है। सो बता रहे वो क्या होप है? वो बोल रहे हैं कि देखिए वो होप क्या है, वो बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति को इस बात का पता चलता है ना, जब व्यक्ति कम से कम उन्होंने यह तो पता ले लिया है कि धर्म का पतन हो रहा है, जब व्यक्ति को यह पता चलता है कि भैया मैं धर्म से गिर रहा हूं, है ना, किसी व्यक्ति को जब अपनी बीमारी का पता चलता है तो बोलते हैं कि वो व्यक्ति थोड़ा ज्ञानी है, थोड़ा बुद्धिमान है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और उसे पता ही नहीं वो बीमार है, कोई व्यक्ति अंधकार में है, उसको पता ही नहीं वो अंधकार में है ना, कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है, उसको पता ही नहीं कि वो भाई कहाँ है गिरा हुआ है ना, तो उसे क्या कहेंगे, वो घोर तमोगुण में है ना। लेकिन किसी व्यक्ति को ये पता है भैया मैं बीमार हूं, है ना, मुझे इलाज की आवश्यकता है, तो उसके बोलते हैं कि नहीं देयर इज सम होप, यहाँ पे आप कुछ आशा की किरण तो है, आप तो कुछ किया जा सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे नहीं नहीं, है ना, एटलीस्ट दे नो, वो जानते हैं कि नहीं भैया धर्म का पतन हो रहा है, इसका मतलब अब वो जो है वो व्यक्ति जो है वो सजग है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो इच्छुक है धर्म के इस पतन से उबरने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए। तो बता रहे कि इसीलिए अब बोल रहे कि अच्छा धर्म से पतन हो रहा है, तो पतन का अर्थ क्या है ये पतन, क्या है ये गिर जाना अपने धर्म से? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पतन का अर्थ है अब पशुओं के, अब मनुष्य पशु के स्तर पर पहुंचने वाला है। पशु का स्तर क्या है? पशु का स्तर वो है जिसमें ना तो सत्य है, वो सत्य ट्रूथफुल नहीं है, सिंपल। चार स्तंभ है धर्म के, ठीक है, जो हम जिस पे हम चर्चा करते हैं, चार स्तंभ है धर्म के, वो कौन कौन से स्तर है? सबसे पहले जो है सत्यता, है ना, सत्यता मतलब सत्य बोलना, ट्रूथफुलनेस। दूसरा है क्षमा, है ना, क्षमा करना, क्षमा करना, ठीक है। और तीसरा है दया, और चौथा क्या है? शुचिता, क्लीनलीनेस। यस, ये चार स्तंभ है ना। तो जो व्यक्ति इन चारों स्तंभ को, या जो व्यक्ति इन चारों से, या बोलते हैं कि ये चारों खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है, या इन चारों स्तर से गिर गया है, वो व्यक्ति पतन, वो उस व्यक्ति का पतन हो गया। जो व्यक्ति सत्य नहीं बोल रहा है, दया नहीं बचा है ना, क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है, या तपस्या नहीं कर सकता है, ठीक है, और क्या है जिसके अंदर क्लीननेस बचा नहीं, हो गया, ठीक है। तो ओके, तो इस प्रकार से
अब बोल रहे हैं तर्क शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य एक विवेकपूर्ण प्राणी है और यदि उसका विवेक नष्ट हो जाए तो वह मनुष्य न रह करके क्या हो जाएगा, पशु हो जाएगा। शास्त्र बता रहे हैं, महाभारत में बोल रहे हैं इसी के लिए कि क्या है जो मनुष्य को पशु बनाता है और क्या है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। तो किस प्रकार से बोल रहे हैं, बोला कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद पशु भी नराणम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना। सिंपल सा श्लोक है, बहुत बार हम बोलते हैं। पर क्या है कि मनुष्य जो है वो 4 कार्य करता रहता है और इन 4 कार्यों में जो है वो संलग्न रहता है। क्या करता है, आहार यानी भोजन के लिए संघर्ष करता है, खाना चाहिए उसको, अच्छा खाना चाहिए, 5 स्टार होटल्स में खाना चाहिए, हाँ तो उसके लिए प्रयास करता रहता है। आहार, निद्रा, ठीक है ना, सोने के लिए, सुख के लिए तलाश करता रहता है। भय, अपनी रक्षा करने के लिए प्रयत्न करता रहता है ना, सिक्योरिटी लगाता है अपनी, उसके लिए प्रयास करता रहता है। और मैथुनम, और किसके लिए, अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करता रहता है, ठीक है ना, अपने शारीरिक सुख के लिए प्रयास करता रहता है। सो बता रहे हैं कि ये जो 4 हैं, ये 4 कार्य पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। पशुओं के लिए भी ये समान आनंद देने वाले हैं, पशुओं के लिए भी ये समान रूप पर लागू होते हैं। पशु भी वैसा ही जो है वो आहार निद्रा भय मैथुनम के लिए संघर्ष करते हैं, मनुष्य भी उसी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो क्या विशेष है जो इस पशु से मनुष्य को पशु से मनुष्य बनाता है। तो बोलते हैं उसका क्या लक्षण है, बोलते हैं कि धर्मो ही एको अधिको विशेषो, मनुष्य में विवेक है, मनुष्य की बुद्धि जो है, जो क्षमता है वो पशुओं से श्रेष्ठ है। और वो श्रेष्ठता का लक्षण क्या है, वो ये जान सकता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो इस पर विचार कर सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो ये विचार कर सकता है कि मेरे लिए धर्म का कार्य क्या है और अधर्म का कार्य क्या है। तो इसीलिए जब मनुष्य इस पर विचार करता है और धर्म की जिज्ञासा करता है तो क्या होता है, तब जो है मनुष्य जो है वो पशु के स्तर से ऊपर उठता है और मनुष्य बनता है ना। धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीनम पशु भी समाना। तो ये है। ओके, तो फिर बता रहे हैं, अब देखिए, अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धर्म के अब वास्तव ओके, तो धर्म का सही स्वरूप जानना चाहिए। व्हाट इज द एग्जैक्ट, है ना, स्वरूप कि धर्म आखिर है क्या, कि धर्म के सही स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए। बोलते किस प्रकार से मनुष्य का जो धर्म है वो किस प्रकार से, वो उसको बोलते हैं कि वो जो है वो इनबिल्ट नेचर है। इनबिल्ट नेचर है यानी इनबिल्ट नेचर ऑफ किसी भी पदार्थ में कोई उसका ये जो धर्म है ये ऊपर से अपनाया नहीं जा सकता, ठीक है ना, ये व्यक्ति का इनबिल्ट नेचर ही होता है। इसीलिए उस जो इनबिल्ट नेचर को यानी कि किसी में जो गुण जन्म से ही हो उसे उससे अलग नहीं किया जा सकता, वो मनुष्य का धर्म है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि जैसे अग्नि है, तो कोई बताएगा आग का धर्म क्या है, हीट करना, जलाना। आग का धर्म है जलाना। ओके, पानी का धर्म बुझाना। पानी का धर्म क्या है, शीतलता, तरलता, ठीक है, ओके गुड, चल ठीक है, ओके ठीक है। सो ये जो है दोनों ये इनबिल्ट है ना। पानी का धर्म आग नहीं ले सकता, आग का धर्म पानी नहीं ले सकता, ठीक है ना, ये दोनों इनबिल्ट है। उसी प्रकार से मनुष्य का एक धर्म है जो कि उसमें इनबिल्ट है ना। शास्त्र बोलते हैं व्हाट इज शास्त्र बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ धर्म, बोलते धार्यते इति धर्म, बोलते कि धर्म जो क्या है धारण करना होता है। ओके, तो बोले किसको धारण करना होता है, तो बोलते उसको, ठीक है, जिसने धर्म बनाया। बोले किसने धर्म बनाया, तो अब बताते शास्त्र भागवतम बोलता है नहीं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म बनाया है वो भगवान ने बनाया है, ठीक है, वो भगवान के प्रणीत है, ठीक है, वो है धर्म। यानी धर्म क्या है, ठीक है, धर्म जैसे एक कानून है ना, जैसे एक देश है, एक मालिक है, एक देश है और देश का कानून है ना, यानी कि जो
देश का जो संविधान, जो कानून के जो आदेश है वो धर्म है, यानी उन आदेशों को मानना हमारा धर्म है। यस, उसी प्रकार से भगवान है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं और भगवान ने उस धर्म को बनाया है। भगवान के वाक्य जो है वो धर्म है और उन वाक्यों का अनुसरण करना मनुष्य का धर्म है। जैसे संविधान, जैसे देश है तो देश में कानून है, जैसे कि रोड, ये रोड के रूल्स हैं, ठीक है ना, रेड लाइट है ना और ग्रीन लाइट है ना होना, सिग्नल होना, ये रूल्स हैं। कोई उस रूल को फॉलो करता है तो वो है ना, ये जो है अच्छा व्यक्ति है, वो विल बी सेफ, वो सेफ रहता है। कोई उस रूल को फॉलो नहीं करता है तो क्या होएगा, वो सेफ नहीं है, वो डेंजर जोन में है। उसी प्रकार से हमें जो है वो धर्म को फॉलो करना है। तो वो जो धर्म है वो क्या है, वो भगवान ने स्वयं बनाया है, ठीक है ना। धर्म भगवान के वाक्य, शास्त्र बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हंति हता, ठीक है। उसी प्रकार से जो धर्म को मानता है या जो धर्म को स्वीकार करता है वो धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म को स्वीकार नहीं करता है वो नष्ट हो जाता है, वो पतन को चला जाता है। तो ये शास्त्र बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहीं पे बता रहे हैं कि कानून का अर्थ है राज्य का आदेश, ठीक है ना, आदेश दिए गए हैं, आदेश, और उस आदेश को मानना क्या है, वो है धर्म, ठीक है। अब उसके बाद फिर से कौन बोल रहे हैं, जो कन्वर्सेशन चल रहा है प्रभुपाद जी के साथ, तो बोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति में समाज में कोई कानून नहीं होगा या फिर गैर कानूनी समाज हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं तो धर्म को मानता ही नहीं, ठीक है, या फिर मैं इस आदेश को मानता ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो ये सोच रहा है कि नहीं नहीं, वो जो है वो भगवान को नहीं मान रहा है, ठीक है। या किसी प्रकार से वो कोई व्यक्ति ये सोचे कि भैया भगवान नहीं है, ठीक है, और कानून है, या फिर हम कानून को नहीं मानते, ये कैसे चलेगा। तो ऐसा नहीं, तो बोल रहे नहीं, भगवान भी है और भगवान के आदेश भी हैं, ठीक है। कई लोग उसको मानते हैं या कई लोग उसको नहीं मानते, तो हमें उनका अनुसरण नहीं करना कि वो नहीं मान रहे। जो लोग मान रहे हैं या धर्म जो आदेश है हमें उनका अनुसरण करना है, ठीक है। यह है, ठीक है, ओके। सो अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से बोलते हैं कि हम लोग जो है भगवान, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भगवान है, इस भगवान का साक्षात्कार शास्त्रों में बताया गया है। वो भगवान का साक्षात्कार बताया गया कि वो किस प्रकार से हैं, उनका स्वरूप कैसा है ना। तो शास्त्र बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वेणुक्वणंतम रविंद दलायताक्षाम वर्हावतम समसिता बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटिक मनीय विशेष शोभाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब जो है शास्त्र बता रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो भगवान है उनका स्वरूप है, वो किस प्रकार का स्वरूप है। बोलते हैं मैं उन आदि पुरुष श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो वेणु वादन में है ना सुनिपुण है, जिनके खिले हुए नेत्र कमल की कर्णिका के सदृश हैं और जिनके सिर पर मोर मुकुट अत्यंत सुशोभित है, जिनकी श्याम कांति नील जलधर के समान है और जो कोटि कोटि कामदेवों को भी मोहित करने वाली है। तो इस प्रकार से भगवान का वर्णन किया जाता है शास्त्रों में, भगवान का स्वरूप है शास्त्रों में वर्णित किया गया है। सो इस प्रकार से जब भगवान का जो है साक्षात्कार शास्त्रों में दिया गया है, भगवान का स्वरूप दिया गया है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हीं भगवान ने अपने आदेश वेद के स्वरूप में, शास्त्र के स्वरूप में प्रदान किए हैं मनुष्य को, ठीक है ना। वो धर्म है, भगवान के आदेश दिए गए हैं भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में भगवान के आदेश दिए गए, वो धर्म है। इसीलिए उसको स्वीकार करना, उसको मानना मनुष्य का धर्म है। अगर हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो शास्त्र क्या बोल रहे हैं, धर्मेण हीना पशु भी समाना, है ना। अगर हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे, इसका मतलब हम पशु जैसे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से पशु क्या करता है। जैसे पशु 4 पैरों पर दौड़ता है, ठीक है, और दौड़ता दौड़ता संघर्ष करता है, तो मनुष्य कोई उससे अलग नहीं है, मनुष्य भी ऐसा कर रहा है। वो क्या कर रहा है, 4 पहियों वाली गाड़ी पर दौड़ रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, ठीक है।
है ना। पशु भी अपने लिए संघर्ष कर रहा है, क्या संघर्ष कर रहा है कि जो है उसको भी आहार मिले, उसको भी जो है सुख मिले, उसको इंद्रिय तृप्ति मिले। वो भी गधों जैसे वो काम, वो है ना, गधे की तरह मेहनत कर रहा है। उसी प्रकार से जैसे गधा मेहनत कर रहा है, उसी प्रकार से मनुष्य भी गधे जैसा ही मेहनत कर रहा है। अच्छा, गधे को विवेक नहीं है ना। मान लीजिए गधा सोचे, गधा ये सोच सकता है भैया मैं क्यों धोबी जो है, मैं क्यों धोबी के घर में हूं, मैं जंगल में जाकर के, है ना, आराम से घास फूस खा सकता हूं। लेकिन धोबी जो है उससे बहुत सारा काम करवाता है, बहुत सारा बोझा कहते हैं उसके ऊपर लाद देता है, ठीक है। और फिर जो है उसको बाद में थोड़ी सी घास देता है खाने को। तो लेकिन गधा सोच सकता है, लेकिन उसमें विवेक नहीं है, ठीक है। तो एक छोटा सा एक दृष्टांत बताते हैं आपको। एक बार इसी प्रकार से दो मित्र थे, और दोनों मित्र जो थे वो गधे थे। तो जो दो मित्र थे गधे, सो दोनों एक धोबी के यहाँ पर जो है वो काम करते थे। धोबी जो था इसी प्रकार से उन गधों पर बहुत से काम कराता, बहुत बोझा ढोता, और बहुत सारा उनसे सुबह से शाम तक सब काम करता, और शाम होने पर उनको थोड़ी सी घास खाने को देता। एक गधा जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गया, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद उसने निर्णय किया कि नहीं नहीं, ये बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस धोबी के यहाँ काम बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं छोड़ के। तो वो दूसरे वाले अपने दोस्त को बोलते हैं भैया तुम भी चलो। वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम जाओ। बोलते भाई तुम क्यों नहीं जा रहे? बोल रहे मेरा अपना है, कुछ है, मैं जानता हूं मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, तुम जाओ। ठीक है भैया। वो चला जाता है। वो जंगल में जाकर के खूब घूमता है, और घूम करके बहुत अच्छे से जो है वो भोजन इत्यादि ये घास फूस खा करके तकड़ा होकर के 1 महीने के बाद उसको याद आता है भैया मेरा मित्र तो है वहां पर गधा, हो ना हो किस दशा में होगा, जरा उसकी खबर ले आता हूँ। तो जाता है एक दिन, अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है, बोले हेलो फ्रेंड, हाय हाउ आर यू, कैसे हो भाई। जब उससे मिलने के लिए जाता है, तो वो जो दूसरा वाला गधा है बोलता है मैं बड़ा दुखी हूँ, तुम तो चले गए, आजाद हो। बोले तुम भी आजाद हो सकते हो, तुम भी चलो। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मुझे एक होप है। क्या होप है? बोले बताऊं? बोले हाँ, राज की बात है। अच्छा, किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगा। तो बोलते देखो, ये जो धोबी है इसके घर में एक पुत्री है, और वो जो पुत्री है वो 10th क्लास में पढ़ती है, और ये जो धोबी है उसे बार बार ये बोलता है कि अगर इस बार क्लास में फेल हुई तो तुम्हारा विवाह उस गधे से कर दूंगा। मैं ये वेट कर रहा हूं कि कब वो फेल हो और कब मेरा विवाह उस पुत्री से हो। इस प्रकार से जो है वो बोल रहा है देखो मुझे वो होप है ना। बोलते अच्छा, इस प्रकार से ज्यादा नहीं जा रहा। तो उसी प्रकार से मनुष्य वो सोचता है ना। तो इसी प्रकार से मनुष्य भी इसी प्रकार से अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो होप करता रहता है, सोचता रहता है कदाचित मुझे ये सब मिल जाए, कदाचित मुझे मिल जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से मनुष्य ऐसा जो है वो दिवा स्वप्न देखता रहता है ना। ओके, तो यहाँ बोल रहे हैं है ना। तो एक श्लोक के अंतर्गत आता है, बहुत सुंदर है। बोलते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बोल रहे इस प्रकार से मनुष्य जो है वो भोग तृप्ति के लिए लगा रहता है, पूरा जीवन बिता रहता है, इतना व्यस्त रहता है, पता नहीं क्यों करता है। तो बता रहे क्या? बोले भोगा ना भुगता वयमेव भुगता। बोले ये जो है मनुष्य भोग को भोगने के लिए इतना प्रयत्नशील रहता है, उसे ये पता नहीं चलता कि भोगों ने ही उसे भोग लिया है ना। तपो न तपता वयमेव तपता। बोले कि वो जो है सोचता है कि मैं तपस्या कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो स्वयं ही क्या करता है, उस अग्नि में, उस कार्य करने के संघर्ष में स्वयं अपने आप को जलाता रहता है, स्वयं ही तप जाता है। ठीक है।
और फिर बोल रहा है कि कालो न यातो वयमे वयाता, बोलते हैं सब सोचता है कि आई आई कैन सेव माई टाइम, पर वो जो है समय जो है वो बीतता चला जाता है, बीतता चला जाता है। ठीक है, तो समय बीत जाता है और उसका जीवन चला जाता है। ठीक है, तृष्णा न जीर्णा वयमिव जीर्णा, ये जो तृष्णा है, ये जो प्राप्त करने की, ये प्राप्ति की जो इच्छा है, ये जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है हमारे मन में, ये जो है जीर्ण नहीं होती। ठीक है, ये पुरानी नहीं होती। भले ही हमारा पूरा जीवन निकल जाए, हम बचपन से जवान, जवान से अधेड़, अधेड़ से वृद्ध, ठीक है, वृद्ध से मृत्यु, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, हम इस प्रकार से जन्मांतर जन्म जीर्ण से जीर्ण होते रहते हैं, परंतु हमारी जो तृष्णा है ये जीर्ण नहीं होती। ये जो, तो उसी प्रकार से ये जो है हमारा जो है ये जन्म इस प्रकार से चलता रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जो है वो जीर्ण नहीं होती, वो करता रहता है। एक बार क्या हुआ, एक बार जो है बोलता है कि प्रभु अगर हमारी ये प्राप्ति की इच्छा है ना, हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, हमारी जो है ये भोग और वासना की इच्छा जो है, ये कदाचित एक समय पर जाकर समाप्त हो जाए, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। दिस इज इनबिल्ट, इस ह्यूमन बॉडी में ये सब जो है वो इनबिल्ट है। ये जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है वैसे ही उत्पन्न होती है, और जैसे ही मनुष्य के शरीर का अंत होता है तभी जाकर, तब भी इसका अंत नहीं होता है, ये उस शरीर के साथ ही जाता है और अगले शरीर में भी जाता है। ओके, वो कैसे? तो प्रूव करने के लिए एक और स्टोरी आता है छोटा सा। एक बार जो है वो अकबर जो है, अकबर और बीरबल की कथा आती है, स्टोरी आता है। तो स्टोरी किस प्रकार से बोलता है कि जो है एक बार जो है अकबर जो है वो बीरबल से पूछता है कि क्या वृद्ध होने पर भी व्यक्ति की जो इच्छा है, जो तृप्ति है, क्या वो चली जाती है? क्या ये भोग भोगने की इच्छा चली जाती है? तो बोलते नहीं नहीं, बीरबल बोलते नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाती। अच्छा ऐसा है? हाँ। तो बोलता है मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। वो तो प्रूव करने के लिए वो क्या होता है पता है, वो एक दिन जो है वो जाते हैं, तो बोलते हैं देखो ये जो एक, मैं ना आपको एक जगह लेके चलता हूँ। तो एक जो है वो एक नगर में जाते हैं, और नगर में जाकर के एक बूढ़े व्यक्ति के घर जाते हैं। वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो मरणासन होता है। मरणासन का मतलब जस्ट नियर टू डाई, मरणासन होता है बूढ़ा व्यक्ति। और अब क्या है, उस मरणासन व्यक्ति को देखने के लिए जाते हैं। तो देखने के लिए जाते हैं तो अकबर को बीरबल बोलते हैं कि साथ में ना आप एक काम करें, एक सुंदर युवती को लेकर के चलना। सो बीरबल जो है वो अकबर और एक युवती सी तीनों साथ में चलते हैं। अब जो बूढ़े जो उस वृद्ध व्यक्ति को पूछ रहे हैं कि भैया कैसे हैं आप, सब ठीक हो, आपका दवा दारू सब सही चल रहा है, सबको ऐसा पूछते हैं। लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो बार बार देख रहा है उस सुंदर युवती को, उन सुंदर युवती को देख रहे हैं। तो अकबर और बीरबल जो है ये सब देख कर, दृश्य देख करके बाहर आते हैं। देन अकबर बोलते हैं कि हाँ बीरबल आप सही कह रहे हैं, इतना मरणासन्न वृद्ध व्यक्ति होने पर भी व्यक्ति के हृदय से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं जाती है। तो बोलती कि यही इंद्रिय तृप्ति की इच्छा मनुष्य को क्या करती है, मनुष्य को जो है वो मनुष्य से पशुता की ओर ले आती है। ठीक है, और मनुष्य पशुवत हो जाता है, उस मनुष्य का पतन हो जाता है। सो इसी प्रकार से जो है वो अब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें है ना, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है, इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को जो कि क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भगवद गीता में मूढ़ कहकर बुलाया गया, बोले वो मूढ़ है। ठीक है ना, तो मूढ़ किस प्रकार से हैं, बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की तुलना गधों से की गई है, क्योंकि गधा दिन भर कठोर परिश्रम करता है पर उसको पता नहीं है क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो संघर्ष करता रहता है ना, वो संघर्ष करता रहता है। इसीलिए अब बोल रहे हैं कि किंतु वैदिक सभ्यता जो है वो इससे भिन्न है। वैदिक सभ्यता जो है इससे भिन्न है।
अतः उस पर जो आरोप लगाया जाता है वो सही नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले तनिक भी आलसी नहीं है, वे व्यस्त रहते हैं। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति गधों जैसा परिश्रम करता है वो भी है, और जो व्यक्ति मनुष्य है जो जो है जीवन के परम उद्देश्य के लिए जो कार्य करता है वो भी व्यस्त रहता है। दोनों की व्यस्तता में अंतर है। कोई व्यक्ति बोले कि भैया जो मेटेरियलिस्टिक पर्सन है वो इतना व्यस्त है, कभी कभी वो लोग बोलते हैं भैया आप लोग जो है, कोई व्यक्ति बोले क्लास के लिए कोई फोन करे, बोले आ जाइए, बोले हाँ टाइम नहीं है, ठीक है। कई कई लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इट मीन्स दे आर सो कॉल्ड बिजी पर्सनैलिटीज, ठीक है। वो इतने बिजी हैं, पर क्यों बिजी हैं, किसके लिए बिजी हैं, किस बात पर बिजी हैं, पता नहीं, है ना। तो आप बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो लोग बिजी हैं इतने सारे, उन कई लोग बहुत सारा परिश्रम कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, इतने ज्यादा बिजी हैं, ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो है, जो लोग इस धर्म की जिज्ञासा में लगे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आलसी हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। वो लोग भी व्यस्त हैं, पर उन लोगों की व्यस्तता में और मेटेरियलिस्टिक पर्सन की व्यस्तता में अंतर इतना है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है वो संघर्ष कर रहा है, वो व्यस्त है, वो परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता हमें आलसी बना देगा, बोले कि नहीं भैया परिश्रम नहीं करना, कर्म नहीं करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। परिश्रम करना है, कार्य करना है, पर उद्देश्य जो है हमारा बड़ा होना चाहिए। हमारा उद्देश्य जो है वो कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए उस भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। इवन हम इस भौतिक संसार में है भी, तब भी इस भौतिक संसार में होते हुए भी हमारी धर्म की जिज्ञासा क्या है, हमारा धर्म क्या है, उस कृष्ण की प्राप्ति, उस लक्ष्य की प्राप्ति, वो लक्ष्य जो हमें परम लक्ष्य की ओर लेकर जाता है ना। सो वो जो लक्ष्य है वो क्या है, इस जीवन की सफलता है। इस जीवन की सफलता क्या है, इस जीवन की पूर्णता क्या है, इस जीवन की पूर्णता है कि हम इस जीवन को उन बंधनों से मुक्त कर दें जो कि जिसके कारण जो है हम लोग बार बार 84 लाख योनियों के चक्कर में आते आते जाते रहते हैं। 84 लाख प्रकार की योनियां इस संसार में, भौतिक संसार में बताई गई हैं, जिसमें जो है मनुष्य योनि है वो क्या है, बहुत श्रेष्ठ है। मनुष्य योनि को एक द्वार बताया गया है, इस द्वार से जो है मनुष्य उन 84 लाख योनियों के बंधन को काट सकता है। जैसे एक बार क्या होता है, एक बार जो है एक व्यक्ति जो है वो एक अंधेरी ऐसा हवेली में, एक अंधेरे कोठरी में ऐसे फंस जाता है, ठीक है। अब फंस जाता है तो क्या होता है, उस फंसने पर अब उसको कुछ दिख नहीं रहा, तो उस प्रकार से अंधेरी कोठरी कैसे जो है वो बहुत सारे दरवाजे हैं, तो ऐसे हाथ लगाकर जा रहे हैं। मान लीजिए ऐसे 84 दरवाजे हैं, है ना, तो 1 लाख योनियों को जस्ट एक दरवाजा मान लें, तो ऐसे 84 दरवाजे हैं, तो उसको इस प्रकार से हाथ लगा के जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा, है ना। और ऐसे करके अब 84 दरवाजे यानी 84वां जो दरवाजा है वो खुलेगा और वो आजाद हो जाएगा। पर क्या होता है पता है, ऐसे 82 तक पहुंच जाता है, 82 तक पहुंचने पर 83 तक पहुंच जाता है। जैसे 84 पे वो हाथ लगाने वाला होता है तो क्या होता है, उसको कहीं तो कुछ एजिटेशन होता है, खुजली होता है, वो अपने सिर पे हाथ लगाता है, सिर पे हाथ लगा के आगे बढ़ जाता है। अब क्या होता है, अब वो दरवाजा खुलेगा नहीं खुलेगा, वो फिर और आगे चलता है। अब वो इस प्रकार से घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है और घूमता रहता है। उसी प्रकार से हमारे साथ हो रहा है, ठीक है ना। हम उसी प्रकार से उस अंधेरी कोठरी में है, घूम रहे हैं, ठीक है ना। एंड वी नो, हमें पता है कि 84 लाख योनियों में इन 84 दरवाजों में एक दरवाजा है, मनुष्य योनि है, बट बिकॉज वी आर हमारे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण हम वो एजिटेटेड हो जाते हैं, जिसके कारण हम वो जो 84वें दरवाजे को, उस है ना ह्यूमन लाइफ को वेस्ट कर देते हैं, है ना। उस ह्यूमन लाइफ को भूल जाते हैं
कि नहीं उस दरवाजे से हम पार भी हो सकते हैं, इसलिए हम आगे निकल जाते हैं और फिर से उन 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमते रहते हैं। ठीक है, सो अब इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दिस ह्यूमन लाइफ जो है वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर एक क्षण भी वेस्ट करने के लिए नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना, फॉर लाइक दिस मंडेन थिंग्स, इस ऐसे जो है मंडेन टॉक में या मंडेन ऐसे कार्यों में, ठीक है ना, अमहत्वपूर्ण कार्यों में अपना जीवन व्यर्थ ना करें, है ना। एक श्लोक में बताते हैं, बोल रहे हैं कि यावद्वित्तोपार्जन सक्ता तावत् निज परिवारो रक्त पश्चाज्जीवसि जर्जर देहे वार्ता कोपि न पृच्छसि गेहे। बोले कि जब तक मनुष्य क्या करता रहेगा, जब तक मनुष्य धनोपार्जन के कार्यों में को करता रहेगा, जब तक मनुष्य वो संघर्ष करता रहता है, तब तक क्या होता है पता है, तब तक आपका परिवार, आपके लोग आपसे आसक्त रहेंगे। जैसे ही वो धन उपार्जन करना छोड़ देता है, ठीक है ना, उसका उद्देश्य क्षीण हो जाता है, उससे उद्देश्य की पूर्ति खत्म हो जाती है, हमारे उस परिवार का जो मोह है वो खत्म हो जाता है, वो है ना, वो छोड़ देते हैं, बोले नाउ ही इज यूजलेस, ठीक है ना। पर उस यूजलेस होने पर, क्योंकि मनुष्य का शरीर जर्जर हो गया है, इसीलिए वो शरीर बूढ़ा हो गया है, इसीलिए अब उसको जो क्या है वो घर के लोग भी पूछते नहीं है, है ना। वार्ता कोपी न पृच्छसि गेहे, घर में कोई पूछता ही नहीं है उसको, वो बूढ़ा है ऐसे ही। लेकिन अब उसने और क्या किया है पता है, ऐसे व्यक्ति ने क्या किया है, उसने वो संस्कार, वो हैबिट डेवलप नहीं किया है क्या करने का, उसने कभी विचार नहीं किया था क्या करने का कि मेरे जीवन में केवल धनोपार्जन करना ही बाकी नहीं बच गया था, इसके अलावा भी बहुत कुछ बचा था जो मैंने छोड़ दिया। एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, बहुत जोर जोर से, हाँ हाँ वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, जोर जोर से चिल्ला रहा था, रोड पर बैठ करके जोर जोर से चिल्ला रहा था, हाँ वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया। दूसरा व्यक्ति आए, एक पर्सन वहां से गुजरा, पूछे कौन चला गया, बोलते नहीं नहीं मत पूछो, वो चला गया। कौन चला गया, बोले तुम्हारा फ्रेंड चला गया। नहीं 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 बस वो चला गया। कौन चला गया, बोले कोई तुम्हारा परिवार का व्यक्ति चला गया। बोले नहीं नहीं चला नहीं गया। बोले कोई तुम्हारा धन चला गया। नहीं वो चला गया, वो चला गया। तो बोले एटलीस्ट प्लीज हमें बताओ क्या चला गया। बोले मेरे जीवन का वो महत्वपूर्ण समय चला गया जो मैंने है ना बिता दिया ऐसे ही मेंटेन टॉक करने में, जो मैंने गवा दिया केवल है ना इंद्रिय तृप्ति करने में चला गया, है ना, वो सारा समय गवा दिया, वो सारा समय चला गया, मेरे पास टाइम नहीं बचा, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो एक्चुअली प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है, ऐसे कार्यों में जिसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए प्रभुपाद, इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस भागवतम में बोलते हैं कि अगर हमें अभ्यास करना है, अगर हमें ये पता चल गया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य उस परमार्थ की ओर जाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य उस जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस कृष्ण की प्राप्ति को प्राप्त करना है, तो उसके लिए प्रयास कब से आरंभ कर देना चाहिए पता है, अभी से आरंभ कर देना चाहिए। इवन प्रभुपाद जी, इवन प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं जीवन में 5 वर्ष की आयु से उसका अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो हम तभी से अभ्यास शुरू कर दें जब हमें पता चल जाए, एटलीस्ट जब जागो तभी सवेरा, ठीक है, तभी से हम उसका अभ्यास शुरू कर दें। और जब हम उस अभ्यास को शुरू कर देंगे तो वो जो है हमारा आध्यात्मिक उत्थान है, ठीक है ना, वो जो है हमें पशुता के स्तर से उठा सकता है, नहीं तो हम पशु जैसे ही हैं, है ना। इसलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, वो तो बोलते हैं कि क्या ये जो है, अगर आप बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो 4 इस प्रकार से संघर्ष करता रहता है, वो जो है वो ऐसे अपना जीवन वेस्ट कर रहा है, सो अगर है ना, तो ये क्या है, तो इसका मतलब व्यक्ति कर्म ना करे, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते नहीं नहीं कर्म तो करना है, ठीक है। तो फिर बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा, है ना, जैसे
कर्म ना करे। अब यहाँ बता रहे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अब प्रश्न उठता है कि यदि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, यानी कि कर्म भी करना आवश्यक है, ठीक है, पर कर्म जो है, अब बोल रहे हैं कि फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नहीं, जो हमारे प्रारब्ध में है, जो सुख लिखा है हमें वो सुख तो मिलेगा ही, जो दुख लिखा है वो दुख तो मिलेगा ही हमें, ठीक है ना। बिना हमारे बिना कुछ किए भी हमें सुख भी मिलेगा, हमें दुख भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब फिर वो जो भेंट करता है वो पूछता है कि नहीं, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर नवजात शिशु है, वो जन्म जन्म उसका जन्म हो तो माता को चाहिए उसको ऐसी जमीन पर छोड़ दे, उसका पालन भी अपने आप हो जाएगा, है ना, और उसको सुख भी मिल जाएगा, उसको दुख भी मिल जाएगा। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, ठीक है ना, नहीं नहीं, ठीक है, मानव योनि में जन्म लेने का लाभ यही है कि उसे हम आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदा, अर्थात तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग मानव साक्षात्कार के लिए करना चाहिए, है ना, मानव साक्षात्कार के लिए करना चाहिए कि अहेतुकीय प्रतिहता कृष्ण भावनामृत, अर्थात भक्ति को नहीं रोका जा सकता। जिस प्रकार भौतिक भाग्य को नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार यदि आप उसके लिए प्रयत्न करें तो आध्यात्मिक जीवन में भी आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि भाग्य में जो है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, वो भले ही सुख हो भले ही दुख हो, ठीक है। लेकिन जब हम उस धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में, सो बोलते हैं जिस प्रकार से कोई न्यायाधीश किसी अपराधी को दंड देता है, तो न्यायाधीश के दंड को कोई ठुकरा नहीं सकता, ठीक है ना, कोई बोलता है ना भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, उसी प्रकार से न्यायाधीश के दंड को कोई ठुकरा नहीं सकता, ये सत्य है। पर ऐसा भी होता है, कोई किसी को कोई सजा हुई हो, है ना, कोई कोर्ट में किसी को कोई सजा हुई हो, तो वो क्या करता है, हाई कोर्ट पे जाता है, सुप्रीम कोर्ट पे जाता है, और सुप्रीम कोर्ट पे जाकर के क्या करता है, कुछ याचिका अर्ज, है ना, दर्ज करता है ना, कुछ अब गुहार लगाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जो है वो क्या करता है ना, उसको बोलता है कि नहीं नहीं ये दोषी नहीं है, इसको क्या फ्री कर दिया जाए। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि जो भगवान है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह है, ठीक है ना, वो भाग्य का लिखा भी मिटा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान को जान लेता है, भगवान की शरण में जाता है और भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करता है, तो फिर जो है वो जो है उसका जो भाग्य है वो भगवान लिखते हैं, है ना। यानी कोई, इसलिए भगवान बोल रहे हैं क्या, भगवान बोल रहे हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम डरो मत, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान इतना है ना, इतना वो दे रहे हैं, इतना आश्वासन दे रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं आप डरो मत, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो भगवान जो बोल रहे हैं, इसका मतलब भगवान हमारे भाग्य का लिखा भी मिटा सकते हैं, है ना, भगवान हमारे दुख को सुख में बदल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कमी क्या है, इस समाज की कमी क्या है, वो जो व्यक्ति है या जो समाज है वो भगवान की तरफ उन्मुख नहीं हो रहा है, भगवान की ओर जा नहीं रहा है। भगवान बोले आप मेरी शरण में आओ, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा। सो अब जो है ना, इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वास्तव में कृष्ण तो भाग्य का लिखा भी बदल देंगे मात्र अपने भक्त के लिए, इसीलिए वो कहते हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, अर्थात तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जो है वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि नहीं, हमें जो है क्या करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसीलिए और फिर क्या बोल रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं हर स्थिति, इसीलिए इस स्थिति का निराकरण कैसे किया जा सकता है, समाज को पशुता के स्तर से ऊपर कैसे उठाया जा सकता है, इसके लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है ना, बोल रहे हैं कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, यदि हम भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो कृष्ण तत्व को समझने तो क्या है, तो बोल रहे हैं कि यदि आप श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करते तो एटलीस्ट कृष्ण तत्व को समझने का प्रयत्न तो कीजिए, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अगर ये समझ नहीं पा रहा है तो एटलीस्ट समझने का प्रयास तो करो। अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, जैसे
नहीं तो कोई तो सर्वोच्च सत्ता है, अर्थात कोई ना कोई तो है ना जिसने इस संसार को बनाया है, कोई ना कोई है ना जिसने इस संसार में ये ग्रह नक्षत्र ये बादल बनाया है, ये सब जो 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 क्रिएशन है बनाया है। जैसे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अरे भैया भगवान ने ये सृष्टि को बनाया क्यों है? तो एटलीस्ट बनाने वाला तो है सबसे पहले, तो ये मान लीजिए, है ना। तो कोई ने जब बनाया है तो बता रहे कि इसीलिए कृष्ण कोई ऐसे नहीं है कि कृष्ण इंडियन है ना, कृष्ण भारतीय नहीं है। कृष्ण ऐसा नहीं कि कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया तो वो यूपी के हो गए, नहीं, है ना। कृष्ण यूपी के नहीं है, कृष्ण महाराष्ट्र नहीं है, कृष्ण पंजाब के नहीं है, कृष्ण हरियाणा के नहीं है। कृष्ण जो है वो क्या है? यूनिवर्सल है, वो सभी के हैं, है ना। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस सबके लिए है ना। जैसे यहाँ पे सूर्योदय के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि जैसे सूर्योदय भारत में होता है जल्दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जो सूर्य नारायण, जो सूर्य भगवान, जो सूर्य है वो भारत के हैं, नहीं नहीं, ठीक है ना। उसी प्रकार से भगवान जो है वो सबके हैं और भगवान सबके लिए समान है। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियस भी जो है वो ये सबके लिए है, ये सारे मानवों के लिए है। ये सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है, ये सिर्फ अमेरिकन के लिए नहीं है, ये सिर्फ रशियन के लिए, जापानीज के लिए, चाइनीज के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इसलिए सोसाइटी का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये सबके लिए है, ठीक है ना। और इस कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो इफेक्ट है वो सब पर समान रूप से होता है। जैसा कोई भी इसको जितना, है ना, जितना स्तर से ग्रहण करता है उतने स्तर से वो प्योरीफाई होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर हम मनुष्य को इस पशुता के स्तर से उठाना चाहते हैं, इस पशुता के स्तर से बचाना चाहते हैं, तो हमें एक्चुअली क्या करना होगा? हमें अपने आप को जो है वो इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो है वो इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को जो अपनाना होगा। और क्या करना होगा? हमें इस धर्म को जानना होगा। धर्म के 4 स्तंभ हैं, क्या है? सत्य है, तपह, दया है और शुचिता है। इसको अपनाना होगा, ठीक है। जब तक हमारे इस समाज में ह्यूमन वैल्यूज हैं, धर्म की रक्षा है, जब तक भगवान के शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं, भगवद गीता व भागवतम को पढ़ रहे हैं, तब तक धर्म की रक्षा है। और जब तक हम उस धर्म के को पढ़ने के बाद उसको स्वीकार कर रहे हैं, उस पर आचरण कर रहे हैं, ठीक है, वो धर्म है, ठीक है। अगर ये जो सब वैल्यूज ये समाज से निकल जाएंगे, ये शास्त्र जो है वो समाज से निकल जाएंगे, कोई पढ़ने वाला नहीं रहेगा, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? लोग जो है अपने आप अपने मनगढ़ंत जो है वो सूचियों से, अपने मनगढ़ंत शब्दों से धर्म की व्याख्या करेंगे और सारा समाज जो है वो पतन की ओर चला जाएगा और पशु जीवन हो जाएगा। और लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपस में जो लड़ाई झगड़े होंगे, जो कि लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पर होते रहते हैं, वो सब होंगे, ठीक है। इसीलिए जानना इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में हमारा धर्म क्या है, और ये जानना इंपॉर्टेंट है कि उस धर्म के अनुसार हमारा आचरण क्या है, और फिर ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो मनुष्य जन्म है उसका जो हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को जान करके हम इस मनुष्य जन्म की सफलता का रहस्य जाने और उसके लिए कार्य करें। इस वजह से राधानाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर कोट लिखते हैं, वो अपने लेक्चर में बताते हैं। ये कोट बहुत अच्छा है, इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। वो कोट करते हैं, क्या है? बोलते हैं कि देयर आर 4 काइंड ऑफ डिवोटीज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। 4 प्रकार के लोग होते हैं इस भौतिक संसार में। बोलते कौन कौन से? बोलते द फर्स्ट फॉर्चुनेट, सेकंड अनफॉर्चुनेट, द थर्ड मोस्ट फॉर्चुनेट एंड द फोर्थ मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो व्हाट इज द फॉर्चुनेट? सौभाग्यशाली जीव कौन से हैं? बोलते वो है जो सैटरडे क्लास में आते हैं है ना, वो है जो सैटरडे क्लास में आते हैं, वो है जो लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, वो है जो ये जो है कोर्सेज कर रहे हैं, जो ये सब कोर्सेज को करने के पश्चात जिनको ये पता चलता है क्या कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये है क्या कि we have to accept that Krishna consciousness because this is very important for our life, ठीक है, and this is a goal of our life, है ना। ऐसे इसको पता चल गया है कि they are fortunate, क्योंकि देखिए इतने सारे लोग हैं, इतने सारे दिल्ली की इतनी सारी आबादी है, ठीक है, उन सारी जनसंख्या में से आप कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर आकर के बैठ करके ये सब सुन रहे हैं। Of course you are fortunate, ठीक है। तो
आप सब सौभाग्यशाली लोग हैं। दुर्भाग्यशाली लोग वही हैं, ऑफ कोर्स इसके अपोजिट, जिनको ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, जो उसी घोड़ चाल में चले जा रहे हैं, उसी रेट रेस में चले जा रहे हैं, खाना सोना, ठीक है, उसके बाद आहार निद्रा भय मैथुन के लिए संघर्ष करे जा रहे हैं। उनको ये चाहिए बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, ठीक है ना, बड़ा मोटर, सुंदर स्त्री, धनम जनम सुंदरी, ये सब चाहिए उनको, ठीक है, उसी के लिए संघर्ष किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। दे आर अनफॉर्चुनेट बिकॉज उनको पता नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अब आते हैं थर्ड एंड फोर्थ पे, मोस्ट फॉर्चुनेट। व्हाट इज दिस मोस्ट फॉर्चुनेट? यस, उसमें क्या है कि हम लोग बोले कि वो जो है, जो उन फॉर्चुनेट में से, जो सौभाग्यशाली लोग हैं, उनमें से कुछ लोग प्रेरित होते हैं, कुछ लोग, उनको ये समझ में आता है भैया ये जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट दिस प्रोसेस वेरी सीरियसली, and that then sincere devotee seriously practice that Krishna consciousness and they और वो जो क्या करते हैं, वो अचीव करते हैं उस जीवन के उद्देश्य को, और उस जीवन के उद्देश्य को अचीव करने के लिए वो सतत प्रयास करते हैं, वो लगे रहते हैं उस जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, वो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। तो वो जो लगे रहने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना, वो अब उस दौड़ में लग गए हैं। दे आर मोस्ट फॉर्चुनेट। And the very important is most unfortunate. Who is that? Unfortunate वो है, बता दे? ओके, अनफॉर्चुनेट वो है जो सैटरडे क्लास में भी आते हैं, जो क्लास भी सुनते हैं, जिनको सब कुछ पता है, जो सारे शास्त्र जानते हैं, सब कुछ पढ़ लिए हैं, सब कुछ पता होने के बाद भी दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग एंड नॉट एक्सेप्टिंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली। दे आर मोस्ट अनफॉर्चुनेट। वो अत्यंत दुर्भाग्यशाली लोग हैं। तो इसीलिए वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। हम उस पर सोचें, उस पर विचार करें, ठीक है, कि ये जो समाज है ये पशुता की ओर जा रहा है ना, और ये पशु और कोई नहीं है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उस प्राणी का दर्जा यानी वो प्राणी जो है मनुष्य ही है, तो इस प्राणी को मनुष्य कैसे बनाया जाए, ठीक है ना, वो हम जानते हैं, वो हम समझ चुके हैं, हम उसे कैसे अप्लाई करना है, दैट इज अप टू यू, अप टू अस, वो हमारे ऊपर है, हम कितना स्वीकार करते हैं, कितना नहीं करते हैं। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। थैंक यू वेरी मच। Okay, any query and questions? कोई प्रश्न है? ये माइक चलता है क्या? चलता है क्या? यस, कौन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी बेंगलोर में एक लड़की नेहा है, उसके साथ उनका मर्डर हो गया, उनकी आपको पता हो प्रभु जी? थोड़ा तो मैं जानना चाहता हूँ कैसे हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं सभी कारणों का कारण है, सभी मेरे से उत्पन्न होते हैं, सभी मेरे में ही हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ ये जो मर्डर्स हो रहे हैं, एक यूपी में भी घटना आई थी कि बच्चे का गलत काम किया गया था, वो काम गलत उसका भूमिका निभाया था रामायण में। तो ऐसा क्यों होता है हिंदुओं के साथ, या ऐसा कल्चर भारत में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है, और उनकी मानसिकता है वो खराब होती जा रही है, ऐसा क्या कारण है? और मैं बुक में पढ़ा था भगवान श्री कृष्ण सब कामों के कारण है, तो मैं वही जानना चाहता हूँ क्वेश्चन कि उस लड़की का क्या गलती था, या उस दो बच्चे का क्या गलती था? वेरी नाइस क्वेश्चन।
ये वो मोस्ट रेलेवेंट भी है कि आप मोस्ट ये जो वर्तमान इशू से, है ना, आप जानना भी चाहते हैं कि व्हाट इज द फिलोसफी, ठीक है। सो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सर्व कारण कारणम, मैं सभी कारणों का कारण हूँ। और यहाँ पर किसी का रेप हो गया और किसी का मर्डर हो गया, किसी का गला फाड़ दिया, किसी ने किसी को मार डाला, तो क्या इसके कारण भी भगवान है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो एंड बहुत रेलेवेंट भी लगता है कि प्रभु जी बात तो सही है, ठीक है ना। अच्छा है ना, तो ठीक है। तो यहाँ पर शास्त्र बोलते हैं कि भगवान बोल रहे हैं मैं सभी कारणों का कारण तो हूं, ठीक है। पर जब आत्मा की बात करते हैं हम, आत्मा मीन्स स्वतंत्र, इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल एंटिटी, ठीक है। यानी कि आत्मा को एक इच्छाएं हैं, ठीक है। वो ये आत्मा की स्वतंत्र डिजायर होती है, ठीक है, कि वो जो है वो कुछ इच्छा कर सकता है, भले ही अच्छा करने का या बुरा करने का। वो जब इच्छा करता है, ठीक है ना, तो हमारे अपने ही पूर्व जन्म के जो, यानी हम इस स्वतंत्र डिजायर के कारण ही हम इस भौतिक संसार में हैं, ठीक है ना। और इस भौतिक संसार में होने के कारण जो है हमें अपने उस अच्छे और बुरे कर्मों के अच्छे और बुरे परिणाम भी मिलते हैं, ठीक है। सो भगवान बोल रहे हैं मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूं, मैं सबको जन्म देने वाला तो हूं, ठीक है ना। सभी मनुष्य, सभी व्यक्तियों को जन्म देने वाला हूं, चाहे वो मनुष्य है चाहे पशु है, सबको जन्म देने वाला मैं हूँ, ठीक है। सबका बीज प्रदाता, यूनिवर्सल फादर, कृष्णा इज यूनिवर्सल फादर, वो है सबके। और उसके साथ साथ, है ना, उस फादर ने सबको एक स्वतंत्र डिजायर दिया हुआ है। उस डिजायर के कारण व्यक्ति जो है आप सुख दुख भोगता है। जैसे अभी हम बता रहे थे ना, सबको, हर किसी को उसके भाग्य से सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, ठीक है ना। तो वो जो है उसको सुख और दुख मिलता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो है ये जो समाज में जो हो रहा है, ठीक है ना, ये एक पक्ष से तो ये है कि व्यक्ति का अपना भाग्य भी है, ठीक है ना। वो भले उसके साथ जो भी हो रहा है वो ऑफकोर्स उसके कुछ पास्ट कर्मास है। दूसरा पक्ष ये है इसका कि लोगों की मानसिकता जो है वो पशुवत हो गई है, ठीक है ना। लोग पशु तुल्य हो गए हैं, वो मनुष्य का मनुष्य नहीं समझते, ठीक है ना। अगर मनुष्य दूसरे व्यक्ति में सोच, जैसे हम बात कर रहे हैं इस, अभी आज हम रेलेवेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि मनुष्य को पशु बनने से कैसे रोका जाए। इसका मतलब ये है कि वो भगवान को जाने और हर व्यक्ति में जो है वो सत्य, तप, दया और क्षमा, सॉरी दया और शुचिता, ठीक है ना, इस चार स्तंभ को जब अपनाए तो व्यक्ति के अंदर जब दया खत्म हो जाती है तो पशु के कारण पशुता जैसा बन जाता है। वो दूसरे व्यक्ति को सोचता ही नहीं क्या है ना, तो मार डालता है ना, वो कुछ भी करता है, ठीक है ना। क्लीनलीनेस खत्म हो जाती है। क्लीनलीनेस, अच्छा ये ओके, ये सत्य है, दया है और तपस्या है और जो ये शुचिता है, ये कैसे खत्म होता है, ठीक है ना। ओके, तो दया खत्म होता है मांस भक्षण करने से, ठीक है ना। जब क्रूअल, जब व्यक्ति मांस भक्षण करता है तो क्रूरलिटी हो जाती है, किसी दूसरे का मांस भक्षण कर रहा है, उसके हृदय से दया खत्म हो जाती है ना, वो कठोर हो जाता है, अब वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही तपस्या खत्म हो जाती है नशा करने से, ठीक है ना। व्यक्ति जो नशीला है, जो नशा करता है, वो तपस्या खत्म कर लेता है। शुचिता खत्म हो जाती है जब हम लोग क्या करते हैं कि ये अवैध यौन संबंध करते हैं, तब सारी क्या होता है, तपस्या, क्लीनलीनेस खत्म हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद जितना भी जो जब झूठ बोलते हैं जुआ खेलने से, ठीक है ना, क्या हो जाता है, सत्यता खत्म हो जाती है। तो जब व्यक्ति इन चारों को, ठीक है, ये जो चार कार्य कर रहा है जो कि अधर्म जो है वो कर रहा है, तो उसकी मानसिकता पशुवत हो जाती है। अब एक पशु है, एक हिंसक पशु, एक उसके सामने एक मनुष्य को ला दिया जाए, वो क्या करेगा? ऑब्वियसली मार डालेगा ना। तो वही हो रहा है समाज में, ठीक है ना। और यही कारण भी है प्रभु, ठीक है। हम तो ये दोनों ही पक्ष हैं, ये दोनों पक्षों पर हम विचार कर सकते हैं, ठीक है ना। एक पक्ष जो है व्यक्ति के अपने प्रारब्ध है, अपने कर्म है, अपने भोग हैं, जो भी उसको जिस प्रकार से जैसा मिल रहा है, जैसे हमारे साथ भी जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना। वी है ना, वी आर गेटिंग, क्या हम जो प्राप्त कर रहे हैं वो हमने हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के कारण हमें मिल रहा है। और दूसरा पक्ष यह है कि हमारी जो मानसिकता है वो तो एकदम गया है ना, वो चला गया है, वो पशु जैसा समाज हो गया। पशु समाज से हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हरि बोल। एनी क्वेश्चन?
हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, प्रभु। क्योंकि अभी वो बता रहे थे पूरा, और समाज में जो ये खास करके अभी वर्तमान समय में जो एक दूसरे के धर्म को नफरत की भावना से देखने का जो चल रहा है, तो दयालुता से क्या सिर्फ हम इसको दूर कर पाएंगे? क्या ऐसे लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग जरूरी नहीं है? दूसरा कि ये जो हमारा धर्म है हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है, लेकिन दुष्टों से बचाव कैसे करें, इसके लिए मजबूत बनना ये हमारा धर्म सिखाता है या नहीं सिखाता है? ये सब कुछ हमारे विचार की जो इस पर प्रकाश करें। अवश्य प्रकाश डाल देते हैं, बहुत सारा प्रकाश है यहाँ। हम थोड़ा और प्रकाश डाल देते हैं इसे, ठीक है? बहुत सुंदर अच्छे से प्रकाश डाल देंगे आपको, ठीक है? ठीक है, पूरे अंधकार से प्रकाश में ले आएंगे, ठीक है? सो प्रभु जी, सो क्या है, आप बता रहे हैं कि जो ये जो धर्म है और जो दूसरे धर्मों के साथ जो ये असमानता का जो जैसे व्यवहार है, एक्चुअली दीज आर नॉट धर्म, दीज आर रिलीजन। रिलीजन मतलब विश्वास, ठीक है ना? ये जो है ये धर्म की वास्तविक व्याख्या नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, ठीक है? ये धर्म की व्याख्या नहीं है, ये व्यक्ति का अपना अपना विश्वास है। जैसे ये कन्वर्सेशन है, एग्जाम्पल देखिए ना, ये कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है ना? ईसाई से वो कोई या मुस्लिम से कोई कुछ बन रहा है, हिंदू से कुछ ये बन रहा है, ये बन रहा है, व्हाट इट मीन्स। हम अभी अभी हम जब धर्म की बात करते हैं, धर्म मीन्स इनबिल्ट नेचर, है ना? तो धर्म कैसे परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना? और ये जो धर्म में इसी प्रकार से धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता, धर्म एक समान रहता है, ठीक है? और ये जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला ये जो सिस्टम है, ये सब रिलीजन है, ये सब विश्वास है। धीरे धीरे जैसा जिसका विश्वास है उस विश्वास पर वो कार्य कर रहा है। ऑफकोर्स चलो ठीक है, जैसे भी है वो भगवान वो अपने अपने उस विश्वास के अनुसार देख रहा है, ठीक है ना? इट इज ओके, पर ये एक विश्वास जैसा है, ठीक है? भगवद गीता में भी इसका बताया गया कि ये सब जो है विश्वास है, ये भौतिक स्तर पर है, ठीक है ना? ओके, अब जो है, अब इसमें जो ये कटुता है, ये क्या है? ये ऑफकोर्स ये सिंपल सी बात है, ये अज्ञानता के कारण है, तमोगुण के कारण है। व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वास्तव में भगवान है कौन, या भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो है वो ये दूसरे व्यक्ति से द्वेष क्यों करता है? अज्ञानता के कारण करता है। कोई व्यक्ति ईर्ष्या क्यों कर रहा है? अज्ञानता के कारण कर रहा है। अज्ञानता का आधार है ये द्वेष होना, ये कटुता होना, ये विक्षेप होना, ये नफरत हो जाना किसी से, ये सब कटुता, ये अज्ञानता के कारण है। और इस अज्ञानता को नष्ट किया जा सकता है ज्ञान के कारण, और वो ज्ञान क्या है? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना। इसीलिए देखिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो है हमारे आचार्य हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी क्या है कि एक ऐसा मंदिर बनेगा जहां पर एक ऐसा मंदिर बनेगा इस मायापुर में जहां पर क्या होगा? सभी देशों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे चाइनीज हो, रशियन हो, या किसी प्रदेश के लोग हो, ठीक है? कैसे भी हो, गोरे हो, काले हो, छोटे हो, बड़े हो, कैसे भी हो, वृद्ध हो, ठीक है ना? बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, वृद्ध हो, कैसे भी हो, पर वो क्या होगा? वो जो है जब वहां पर सभी लोग वहां पर इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होकर क्या करेंगे? हरे कृष्णा महामंत्र की उस धुन पर एक साथ सारे के सारे लोग नृत्य करेंगे मिलकर, ठीक है? ऐसा होगा, और ऐसा होता भी है। अगर मायापुर जाएंगे, वहां पे ऐसा मंदिर बन रहा है, वहां पे सब लोग आते हैं, सारे देशों के लोग आते हैं, और सब लोग उसी हरे कृष्ण से कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपना करके उस हरे कृष्णा की धुन पर सब लोग एक साथ नृत्य करते हैं। वहां पर क्या भेद है? कोई भेद है ही नहीं, ठीक है? इवन इस कृष्णा कॉन्शियसनेस पे में भी हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, है ना? हम लोग किसी जाति पाति का विचार ही नहीं करते कि तुम कौन सी जाति के हो, तुम कौन से धर्म के हो, नहीं, मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब हमारा उद्देश्य, हमारा जो मेन जो कंसर्न है वो कृष्ण से कनेक्ट करना है, अपने आप को कृष्ण से संबंध को जोड़ना है। दैट इज ओनली द कंसर्न, दैट्स ऑल। और यही एक्चुअली वास्तविक धर्म है। और जहां पर इसकी इस भावना की, इस जो है वो संस्कार की कमी है, वहां पर ये सब विद्वेष हो रहे हैं, ठीक है ना? जहां पर ये सब कम है ना, जहां पर ये जब है ही नहीं,
वहां पर आपस में धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रहा है, धर्म के नाम पर सब कुछ हो रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। सब इसी अज्ञानता का परिणाम है कि हम सही से नहीं जानते। ठीक है ना, ये है। सो और आप क्या पूछ रहे थे? यही थोड़ा सा प्रकाश तो यही है। ऐसे मतलब उपद्रवी लोगों से बचा कैसे? हाँ हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा, भगवद गीता में भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? अर्जुन, तुम बैठे मत रहो। तुम्हारा उद्देश्य ये थोड़ा है कि मैं तुमको भगवद गीता का उपदेश दे रहा हूँ, तुम हाथ जोड़ के सुनते रहो, प्रभु जी प्लीज आपने बहुत अच्छा बताया, वेरी नाइस लेक्चर। नो, ऐसा नहीं बता रहे हैं भगवान बोल रहे हैं क्या? तस्मात् योगस्य युध्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। आप युद्ध करो प्रभु, ठीक है, तुम युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। कर्मों की कुशलता ही योग है। तुम अब कुशलता से युद्ध करो, है ना, विद ऑल एक्सपर्टीज। यू प्लीज डू योर ड्यूटी। अपना कर्म करो प्रभु, युद्ध करो। और भगवान जो है वो उस युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को। उस भगवद गीता का उद्देश्य देखिए, अर्जुन को वो जो है वो ऐसा नहीं बनाना, निकम्मा नहीं बनाना है। भगवान बोले नहीं, ऐसा नहीं है, तुम वो मत बन जाओ, वो क्या कहते हैं, वो क्लीव मत बन जाओ, नपुंसक मत बनो, है ना, तो अपने धर्म को खो मत। ठीक है ना, वो बोल भी रहे हैं, क्या बोल रहे कि भगवद गीता के श्लोक में बोल रहे हैं कि ये इस क्लीव नपुंसकता का त्याग करो अर्जुन, अपने धर्म को जानो और युद्ध करो। ठीक है ना, तो भगवान बोल रहे हैं। इसीलिए हम जो है वो, हमें दृढ़ बनने से कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है ना, इवन जो व्यक्ति वास्तव सिंपल है, जो व्यक्ति जानता है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो और कॉन्फिडेंस बनता है ना, उसको कॉन्फिडेंस आता है। हम अपने आप को जानेंगे ना, हमें और कॉन्फिडेंस आएगा। हमें तब ये पता चलेगा कि वास्तव में हम हैं कौन, और तब जो है वो निडरता से दूसरों का सामना कर सकेंगे, है ना। और उस अज्ञानता का सामना कौन कर सकता है? जो ज्ञानी है। ठीक है ना, असत्यता का सामना कौन कर सकता है? जो सत्यता में दृढ़ है। जो स्वयं झूठा है, चोर चोर मोसेरे भाई, जो स्वयं झूठा है वो दूसरे चोर को क्या बोलेगा? तुम चोर हो, नहीं बोल सकता है ना, नहीं बोल सकता ना। इसीलिए स्वयं है ना, हम सत्यता का पालन करें, हम धर्म का पालन करें। आप देखिए, आप अपने आप को, आप में दृढ़ता महसूस करेंगे, आपको पता चलेगा भैया अब हम कृष्णा कॉन्शियस में हैं। ठीक है ना, तब तो इस समाज में तब तो क्रांति लाएंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, ये भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, हमारे आचार्य बोलते हैं, आप एक अच्छे वैष्णव बनो, और ये जो केवल एक वैष्णव इस पूरे संसार भर को, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए पर्याप्त है। केवल एक वैष्णव, इतने सारे वैष्णव इट्स ओके, आप सब बने, ठीक है, पर केवल मात्र एक जो है वो अच्छा वैष्णव, एक जो भक्त है, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। ठीक है ना, इसलिए डोंट वरी, वर्ल्ड वांट्स यू। वो एक आप भी हो सकते हैं, वो एक सब हो सकते हैं। ठीक है ना, समाज को आवश्यकता है। ठीक है, आप उसका पालन करें, आप में दृढ़ता अपने आप आएगी। आपको वो भीरू नहीं बना रहा है धर्म, आपको डरपोक नहीं बना रहा है, आपको निडरता बना रहा है, आपको अडिग बना रहा है। हिंसक नहीं बनना है। हिंसा का मतलब क्या है ना, हिंसा का मतलब है कि हम किसी दूसरे को क्या आहत कर रहे हैं, अपने मन कर्म वचन से आहत कर रहे हैं। किसी को मन कर्म वचन से आहत मत करें। ठीक है ना, लेकिन जो धर्म के विरुद्ध खड़ा है, इवन भगवान भी तो है। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? भगवान बोल रहे हैं, परित्राणाय साधु नाम, साधु का उद्धार करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान बोल रहे हैं मैं तो दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान चक्कर चला रहे हैं। भगवान बोल रहे नहीं, ऐसा थोड़ा है। भगवान जो है वो चक्कर चला रहे हैं। भगवान जो है बोल रहे नहीं, ये मुझे दुष्टों का विनाश करना है। तब भगवान बोल रहे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इस धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लूंगा। जहां जब जैसी आवश्यकता होगी वैसा करूंगा। जहां युद्ध की आवश्यकता पड़ी, भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया और धर्म की स्थापना की और युद्ध भी करवाया। उस समय उस हिंसा की आवश्यकता थी, युद्ध करवाया, हुआ हिंसा, प्रॉब्लम नहीं, पर वो धर्म के लिए। इसलिए धर्म के लिए जानिए धर्म क्या है, उसके लिए जो एक्चुअली प्रैक्टिकल है वो कर सकते, प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्ण। एनी मोर? और बताइए।
हिंसा का सहारा ले सकते हैं मतलब उपद्रवी लोगों से बचने के लिए, मतलब क्या कर सकते हैं? हिंसा का क्या कर सकते, सहारा? हिंसा का सहारा ले सकते हैं, मतलब क्या बता सकते हैं, मतलब मारने के लिए प्रभु ने प्राकृतिक और बता दिया प्रभु जी ने। ज्ञान की तलवार ले। ओके ओके, आप हिंसा का सहारा लेना चाहते हैं, हिंसा का सहारा लेना चाहते हैं? यस ऑफ कोर्स, ज्ञान की तलवार से अज्ञान की इस काली रात को काट डालो। ठीक है, ठीक है। पहले ज्ञान की तलवार लो, कृष्णा कॉन्शियस की तलवार से इस अज्ञान को काटिए। अगर हाँ, अगर हिंसा का सहारा लेना है तो हिंसा पहले अपने लिए करें, अपने भीतर के हम, ये अपने भीतर के जो अंधकार है उसको काटने का प्रयास करें, उसके लिए हिंसा करें। पहले हिंसक बने अपने लिए, अपने दुर्गुणों के लिए हिंसक बने, है ना, अपने आप के लिए हिंसक बने। जब स्वयं हम पवित्र हो जाएं फिर समझ में आएगा कि हमें हिंसा करना है या अहिंसा करना है। गेटिंग? श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था सर। कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। जैसे भाव का लिखा बदला जा सकता है क्या? भाव के वजह से जैसे बताया कि एक लड़की का मतलब गला काट दिया गया, उसको हाथ खड़ा करो ऐसे। अच्छा बोले, हाँ हाँ बोलिए। सुन के बहुत कुछ हुआ, हाँ मतलब उनके भाग्य में ऐसा लिखा होगा, जब भी उनके साथ ऐसा हुआ तो ये भाग्य का लिखा भाग्य के लिखा बदला जा सकता है अगर हम लोग भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं। अभी मैं बता रहा था, भगवान कृष्ण इज ए सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी। हाई कोर्ट का लिखा हुआ बदला जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर दे। ठीक है, उसी प्रकार से भाग्य का लिखा हुआ बदला जा सकता है। हम भाग्य कौन बदल सकता है? ठीक है, सिंपल है। भाग्य देवी देवता नहीं बदल सकते, भाग्य कोई यमराज भी भाग्य नहीं बदल सकते। भाग्य वो बदल सकते हैं, ठीक है ना। भाग्य कौन बदल सकते हैं? भाग्य सिर्फ कृष्ण बदल सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भाग्य के बियॉन्ड है। भगवान बोलते हैं न में कर्माणि लिप्यन्ति न में कर्म फले स्पृहा। मुझे इन कर्म फलों की इच्छा नहीं है और ना ही मुझे इन कर्म फलों के बंधन लगते हैं, है ना। जो व्यक्ति इस संसार के बंधन से मुक्त है वो मुक्त कर सकता है, इसलिए भगवान का नाम मुकुंद है। इसलिए उन मुकुंद की शरण में जाने से हमारा भाग्य का लिखा ही बदल सकता है। किसी और क्वेश्चन है?